गुड मॉर्निंग सर। हम आपको आज की क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का और CO2 का कैसे होगा। ठीक है, इसके पहले हम आपको रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का बहुत सारे फिनोमेना पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, देखिए अभी तक क्या बता चुके हम आपको कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताए थे। मतलब ये कि हम नाक से लिए लैरिंग्स की सारे फिनोमेना बताई। लैरिंग्स से दोनों काम है, आवाज भी आती है उसी से और फिर नीचे सांस भी जाएगा। तो हमने सारे फिनोमेना इस पर डिस्कस किया था कि कैसे लैरिंग्स में क्या वोकल कॉर्ड्स है, क्या वो कार्टिलेज वगैरह है। फिर उसे नीचे ट्रैक किया और ट्रैक किया बाइफरकेट हुआ 5 नंबर वर्टिब्री से, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल और फाइनली एल्वियोलाई पे आए। एल्वियोलाई और जो उसका ब्लड कैपिलरी का फिनोमेना था वो हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आप उसका वीडियो देख लेंगे जिसको नहीं समझ में आ रहा। तो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे कि जब ये ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, ठीक है, तो ब्लड में ही तो नहीं रहेगा ना, ब्लड में रहेगा क्या? ब्लड में तो रख के देखो जरा सा, कोई भी चीज ब्लड में अगर रह गया ज्यादा देर तक, सपोज करो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज नहीं आगे बढ़ा, सेल में नहीं गया, ब्लड में एक्युमुलेट हो जाएगा, उसको डायबिटीज बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया का केस हो जाएगा। तुम बस में बैठो, बस में क्यों बैठते हो भाई? बस में क्यों बैठते हो? तुम समझो कि उत्तरकाशी चले और वहां से देहरादून आना है, तो देहरादून आएगा तो बस में से निकलोगे कि नहीं निकलोगे? तो बस मान लो ब्लड है, अब आपको निकल कर अपने डेस्टिनी तक जाना है, सेल में जाना है, समझे, और तुम बस में बैठे रह गए तो हालत खराब हो जाए। फिर दूसरा उस बस में फिर दूसरा कोई आएगा तो और एक्युमुलेशन बढ़ेगा। पॉइंट समझिए, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, व्हीकल है, आता है जाता है, तुम आओ निकलो, तुम आओ निकलो, चलो भाई आ गया आ गया, चलिए 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 आइए, फिर उधर से बुलाएगा CO2 आओ, CO2 आओ, CO2 आओ, फिर कहेगा फेंक दिया उसको, फिर ऑक्सीजन लोगे, यही तो होता है। तो जस्ट ब्लड एक क्या है, एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू है। तो ब्लड में दो चीज आए, ब्लड में तो दुनिया का सब चीज आता है, कचरा भी आएगा, अच्छा चीज भी आएगा, आपने खाना भी खाया, अभी आपने पिछले जो डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे तो उसमें आप क्या देख रहे थे? उसमें देख ये रहे थे कि आपका ब्लड उसमें डाइजेशन के बाद आपके इंटेस्टाइन से क्या हुआ कि ब्लड के अंदर में ग्लूकोज आया, ग्लिसरॉल आया, फैटी एसिड आया, अमाइनो एसिड आया, यह भी ब्लड में ही आया। और फिर ब्लड में नहीं रहेगा वो ब्लड, ग्लूकोज जो है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड, उसमें रहेगा क्या? ब्लड में रहेगा? नहीं रहेगा, वो चला जाएगा सेल के अंदर, वो कोशिकाओं का पार्ट बनेगा, वहां जाकर के ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब साइकिल में रन करेगा, फिर जाकर के ATP बनेगा, एनर्जी बनेगा, यह काम उसका है। ठीक है, ऐसे ही आप नाक से जो ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन लेकर के ब्लड में गया। ये सारा फिनोमेना मैंने समझाया आपको पिछले क्लास में, और जो लोग वीडियो देख रहे हो वो जो पीछे का क्लास नहीं देखे हो रेस्पिरेशन का कि कैसे यहाँ पर ये पूरा फिनोमेना है, वो आप पिछले वीडियो जरूर देखिए, तब जाकर के चीजें समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। ये जानिए आप, और एक एक करके कॉपी पर लेके बैठिए, तब समझ में आएगा। समझ में आई बात? तो कहा कि जो भी चीज आप ऑक्सीजन लीजिए, खाने का लीजिए, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, ये सब जाएगा ब्लड में। ब्लड एक व्हीकल की तरह काम करता है, एक ट्रांसपोर्ट टिश्यू की तरह काम करता है। तो आज की क्लास में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ गया या सेल से CO2 आ गया तो कैसे ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा, टिश्यू तक पहुंचेगा। ऑक्सीजन की बात पहले कर लेते हैं, फिर हम CO2 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको दो चीज बताना है आज की क्लास में कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले आप समझो, ऑक्सीजन जो आया ब्लड में, सुनिएगा भाई साहब, सुनिए जरा सा, ऑक्सीजन आया ब्लड में, कहां आया? ब्लड में, बोलो ना भाई, कहां आया? रक्त में आया, ब्लड में आया। अब ब्लड पे बात करते हैं। ब्लड में दो चीज है, इधर देखो, ब्लड में एक है प्लाज्मा और दूसरा है सेल, है ना जी। तो पहला 3% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, ओनली 3%, या लिखा भी होगा 3%, यह प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके जाएगा।
कितना परसेंट? 3%। बोलो भाई जोर से बोलो, कितना परसेंट? 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा जानते हो ना, जो भी आप खाना पीना खाते हो सब प्लाज्मा में ही जाता है। और कहा कि अब ये ट्रांसपोर्ट है तो सेल्स हमारे पास 3 है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का रोल कोई भी नहीं है ट्रांसपोर्ट में। WBC बेचारा सिपाही है डिफेंस सिस्टम के लिए, ये थ्रोम्बोसाइट है मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो ये दोनों को छोड़ दो। बचा कौन? बचा कौन? RBC। बोलो ना कौन बचा? अब RBC को जरा स्ट्रक्चर देखो। RBC में एक बड़ा चीज है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो। हीमोग्लोबिन में 2 चीजें हैं, समझो पहले बात को। ये है हीमोग्लोबिन, देखो मैं दिखाता हूं तुमको, कभी देखा नहीं होगा, हम अभी आपको दिखाते हैं सामने सामने। ये है हीमोग्लोबिन भाई सब, देखो इसको, देखो देखो जरा सा, अभी कभी आपके सामने हीमोग्लोबिन दिख जाएगा। देखो ये है हीम। हीम कहते हैं आयरन को, भाई साहब ये समझिए, देखिए हीम, हीम मतलब आयरन, लोहा। लोहा का रॉड? नहीं, लोहा का रॉड नहीं भाई साहब, लोहा एज ए आयन। आप पालक खाते हो ना, उसमें लोहा होता है। तुमको कोई बोल दे कि भाई आयरन की कमी हो रही है, तो तुम क्या लोहा खाना शुरू कर दोगे? नहीं, डिसॉल्व फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। तो ये सपोज करो कि ये है आयरन। फेरस, फेरस का मतलब हुआ ये है आयनिक फॉर्म, और इसके साथ ये ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ गया। ये क्या नाम है भैया? ग्लोबिन प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ये क्या नाम है इसका? ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। और इसमें, इस ग्लोबिन प्रोटीन में 2 चेन है एमाइनो एसिड का। भाई प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बना होगा, प्रोटीन है तो एमाइनो एसिड का चेन होगा। कहा इसमें ग्लोबिन में 2 चेन है, अल्फा चेन 141 एमाइनो एसिड का चेन है, और बीटा चेन 146 एमाइनो एसिड का चेन है। तो ये देखिए ग्लोबिन के साथ हीम मिल गया, ये बन गया हीमोग्लोबिन। गॉट इट? समझ में आई बात? हीमोग्लोबिन एक कंजुगेट प्रोटीन है, मतलब कि ग्लोबिन के साथ लोहा जुड़ गया, ये हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक हो गया? अब कह रहा है इसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और 97%, 3% तो डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में, 97%, 100 में 3 कम, लगभग 100% मान लो इसको। मतलब मैक्सिमम 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एज ए हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बाइंड करेगा वह टेम्पररी बाइंड होगा। तुम बस में बैठोगे तो उतरने के लिए बैठोगे, न कि वहां तुम्हारा कोई रस्सी से बांध दे तो उतर पाओगे क्या? उतर पाओगे? तो ब्लड इज ए बस, अब तुम बैठे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, तो टेम्पररी बाइंडिंग होगी। मतलब कि यहां ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हो गई, यहां चल गया, लेकिन जब वो टिश्यू आएगा तो ये फेनोमेना ऐसे टूट जाएगा। ये क्या था? हीमोग्लोबिन, और ये क्या था? ऑक्सीजन। सपोज करो तो ऑक्सीजन तो सेल को मिल गया, और हीमोग्लोबिन बैठा है वहां, किसका इंतजार कर रहा है? CO2 का। कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि उत्तरकाशी से बस देहरादून आया तो देहरादून से खाली बस जाएगी, ये तो फेनोमेना नहीं है ना। यहां से बस लेके जाएगी, तो जब वहां टिश्यू में पहुंच गया हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को दे दिया कि भाई तुम जाओ, ऑक्सीजन हो गया। वहां जो सेल के अंदर में CO2 बैठा हुआ है उसके साथ बाइंड करेगा, कहेगा भाई चलो मेरे साथ आओ, तो लेके गया O2 और लेके आ रहा है CO2। यही फेनोमेना है। तो अभी हम ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का। समझ में आया? तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में एक मेजर फेनोमेना है हीमोग्लोबिन। तो हम आपको हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, आपको ये देख सकते हैं, जो मैंने बोला यहां है। तो जरा से इसको दिखा दो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा 3%, और एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम देखते हैं फेनोमेना पहला। तो कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिला लंग्स में, तो ये बना HbO2, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही फेनोमेना फिर से टूटा टिश्यू में जाकर के, तो ये ऑक्सीजन फ्री हो गया यहाँ।
ऑक्सीजन फिर हो गया और फिर ये हीमोग्लोबिन है तो यहाँ CO2 बनेगा। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें मैंने कहा ना कि 4 है ये, तो 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ठीक है, और एक हीम है, मतलब 1 2 3 4 हीम है, मतलब आयरन 4 है यहाँ पे। तो अल्फा चेन कितना और बीटा चेन कितना, 141 अमाइनो एसिड, बीटा 146 अमाइनो एसिड। ठीक हो गया बच्चों। अब इधर देखो, यहाँ देखो, ऑक्सीजन इज एसोसिएटेड विथ आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट एज ए फेरस आयन। यह क्वेश्चन पूछेगा आपको, ध्यान दीजिएगा। कहा कि किस रूप में मिलेगा, तो फेरस के रूप में मिलेगा। आयरन के फेरस और फेरिक 2 रूप है, जिसमें 2 प्लस होता है, इसको बोलते हैं फेरस, इसको क्या बोलते हैं, फेरस। और +3 वाला को बोलते हैं फेरिक। केमिस्ट्री वाला समझते रहो आप इसको। तो कहा ये नहीं भाई साहब, ये इस रूप में बाइंड करेगा, तो बाइंडिंग हो गई। अब कह रहा है कि इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ऑक्सीजनेटेड। दोनों में बातें फर्क है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब क्या, +2 से +3 हो गया, ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन उसको मैं ऑक्सीडाइज कहा कि इसमें ऑक्सीडाइजेशन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड वाली बात है। मतलब यहाँ कंबाइनिंग विथ ब्लड, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया ना। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड पॉइंट। अब कहा कि ये HbO2 अब कितना है सो समझो। कहा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वह 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा। जैसे मैं सनी देओल हूं तो 4 धीरे को पकड़ के दबाव मार रहा हूं, तो एज ए हीमोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन कितना, 4। एक हीमोग्लोबिन कितने से कंबाइन करेगा, 4 हीमोग्लोबिन से। तो देखो यहाँ पर ये बनाया HbO2 4, मतलब 1 हीमोग्लोबिन कैन होल्ड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और यही एटम कर देंगे तो 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बात हो गई। अब देखो ये क्या है, HbO2 रिवर्सिबल है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसा है, रिवर्सिबल है, मतलब टूटेगा। जो मैंने कहा अभी आपको, कब टूटेगा सुनो, हाई PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, लंग्स में करेगा, और ये लो PO2 होगा तो वहां टूटेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, टिश्यू के अंदर में। ठीक है। अब यहां पर 2 बातें समझ में आती है, समझिएगा जरा। ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट हीमोग्लोबिन से कंबाइंड करेगा, यह किस बात पर डिपेंड करेगा। कह रहा है यह डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर पे, उसके ऑक्सीजन के टेंशन पे। क्लियर बात हुई। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड बाय, कितना हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, इस बात के निर्धारण कौन करेगा। कह रहा है कि ऑक्सीजन टेंशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब कंबाइन करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तुम्हारे सामने रोटी रखा हुआ, तुम खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, कब तक खाते रहोगे भाई, कब तक खाते रहोगे, पूरा टोकरी का रोटी खत्म कर दोगे। 3-4 में तुम्हारा पेट भर जाना है भाई। अब पेट भर जाएगा तो क्या होगा, कहेंगे संतृप्त हो गए, अब नहीं खाएंगे भाई साहब, तृप्त हो गए, बोलते हैं ना, सैचुरेट हो गए भाई, अब नहीं, बस कहेंगे अरे आशीष जी खा लीजिए, एक और रोटी खा लीजिए, चलिए एक रसगुल्ला खा लीजिए, है ना, हो गया। मतलब जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, समझे, तो एक सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा ना, सैचुरेट तो होगा ना, पेट तो भरेगा ना। तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, सुनिएगा जरा सा, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट बाउंड विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बच्चा, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना सैचुरेशन होगा। ठीक है, तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस दोनों को मिलाकर के एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन ग्राफ, या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या सिंपल बोलेंगे इस दोनों के रिलेशन को, रिलेशनशिप बिटवीन दोनों को बोलेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको देख लो और जो आप आराम से इसको लिख लो सब लोग।